हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज 2026 कब है। सावन मास में पड़ने वाली हरियाली तीज कब है, तिथि की शुरुआत कब हो रही है, पूजा किस प्रकार से की जाएगी, हरियाली तीज की पूजा की विधि क्या है, व्रत का नियम क्या है, सभी लोगों के लिए अलग अलग व्रत कैसे रहा जाता है, कौन कैसे रहता है, क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं, आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए बातों को शुरू करते हैं कि हरियाली तीज सावन मास में सभी महिलाएं इंतजार करती हैं। हरियाली तीज का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महिलाएं इस दिन सजना संवरना, हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग का साड़ी कपड़े, श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, महावर लगाना विशेष फलदायी होता है। इस दिन जो लोग हरियाली तीज का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गौरा यानी माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से पूजा करती हैं तो शुक्र ग्रह ज्योतिष के अनुसार मजबूत होता है, उनके रिश्ते में प्यार बढ़ता है, पति की आय बढ़ती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार सावन मास में अधिक मास लगा था, इसके पहले आप जैसा कि जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या इस बार हम हरियाली तीज कर सकते हैं? तो अगर आपके वहाँ, आप अपने अगल बगल पूछ लें लोगों से, अगर आपके वहाँ अधिक मास लगने के बाद नया व्रत और उपवास किया जाता है तो जरूर करें। लेकिन अगर नहीं किया जाता है तो आप विधि विधान से पूजा पाठ करें। आप चाहें तो पूरा पूजा का विधान कर सकती हैं, सिर्फ व्रत न रहें, क्योंकि पहली बार अधिक मास लगने के बाद बहुत सारे जगहों पर व्रत नहीं रहा जाता है। तो आप अपने घर बड़े लोगों से या अपने जानने वाले लोगों से पूछ लें, जैसा कहें वैसा ही करें। आप नहीं अगर रहा जाता है तो नियम के अनुसार पूजा दान इत्यादि चीजें करके भी व्रत का फल पा सकती हैं। अब जानते हैं कि इस बार कब शुरू हो रहा है हरियाली तीज, किस दिन रहा जाएगा। तो 14 अगस्त यानी हरियाली तीज का व्रत सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रहा जाता है। तृतीया तिथि पर शुक्ल पक्ष होता है और तृतीया तिथि पर तीज, जिसको हिंदी के महीने से कहिए कि तृतीया तीज का व्रत उसी दिन रहा जाता है और सावन मास में पड़ता है, इसीलिए सावन मास को हरियाली के नाम से जोड़ा गया है। तो हरियाली तीज व्रत कहा जाता है। तीज का व्रत, आपके हरियाली तीज का व्रत सावन मास में 14 तारीख को तिथि की शुरुआत हो रही है, दिन शुक्रवार पड़ रहा है, यानी 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को शाम में 5 बजकर कुछ मिनट पर शुरू हो रहा है। 5 बजकर 28 मिनट तक रहेगा और 6 बज के 26 मिनट से शुरू होगा, यानी दिन शुक्रवार को 6 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा और इसका समापन 5 बज के 28 मिनट पर दिन शनिवार को होगा। मैं इसलिए डेट देख ली हूँ कि कहीं मुझे भी कंफ्यूजन ना हो जाए, एक बार दिमाग से कोई चीज़ें उतर ही जाती हैं। लेकिन ये है कि शनिवार के दिन, यानी दिन शनिवार पड़ रहा है, तो 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को हरियाली तीज का व्रत रहा जाएगा। इस व्रत को करने से महिलाएं सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति करती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को हरियाली तीज का व्रत है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुबह से शाम तक की संपूर्ण नियम और विधि को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हरियाली तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में महिलाओं को उठना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है कि सरगी खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी नीराजल व्रत अगर आप करिए तो सुबह के समय सरगी खाना अनिवार्य होता है। चाहे आप थोड़ा मीठा खाकर ही कर लीजिए, चाहे आप कुछ मत खाइए, स्नान करिए, सिर्फ जल पी लीजिए, लेकिन तीज त्योहार जो व्रत उपवास होता है, जो अखंड सौभाग्य के लिए होता है, निराजल होता है, तो हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार
ये है कि जो भी निराजल व्रत रहे तो सुबह यानी सूर्योदय होने से पहले पानी पीकर स्नान करके व्रत उपवास करना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को वहाँ जैसा होता है वैसा ही करें, तो सर्गी खाना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आपके वहाँ नहीं होता है तो मत करें, अगर होता है तो ज़रूर करें, क्योंकि करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान सर्गी आप पहले ही खा चुके रहेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठें, स्नान करें, गंगा जल डालकर घर की साफ-सफाई इत्यादि चीज़ों को पवित्र करें। फिर पूजा घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। एक पीले रंग का वस्त्र बिछाकर चौकी लगाएँ। अगर आप पहले से अपनी पूजा घर के मंदिर में सारी चीज़ों को व्यवस्थित किए हैं, तो वहीं पर गंगा जल से पवित्र करें खुद को भी और पूजा घर के मंदिर को भी छिड़काव करें गंगा जल का। इसके बाद हाथ में फूल और नीरा जल, अगर आप व्रत रहते हैं, तो अक्षत मत लें, अगर नीरा जल रहते हैं नहीं रहते हैं, निराहार रहते हैं, तो ले लें। अब जानते हैं सबसे पहले कि नीरा जल और निराहार में क्या होता है। नीरा जल का व्रत बिना पानी का किया जाता है और निराहार जो होता है उसमें खाने वाली चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, जैसे फल, केला, ये बनाना मतलब ये चीज़ें काट कर जो खाने वाली होती हैं नहीं खाया जाता है। जो सिर्फ़ लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे दूध हुआ, जूस हुआ, इन सब चीज़ों को पिया जाता है। तो निराहार, निराजल और फलाहार, ये व्रत 3 प्रकार के होते हैं कि जिसमें फलाहार आप करके फल-फ्रूट खाकर रहते हैं, दूसरा जिसमें आप सिर्फ़ पी कर रहते हैं और पहला जिसमें आप निराहार रहते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार का। अब आप जानेंगे, सोचते होंगे कि क्या मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि दिन काफ़ी बड़ा हो रहा है और मौसम भी गर्म है, बार-बार प्यास लगना, तबीयत खराब होना, इस समय मौसम भी चल रहा है, तो नहीं रह सकते हैं, तो आप निराहार भी रह सकते हैं, लिक्विड चीज़ों को पीकर, क्योंकि दोनों प्रकार से तीज का व्रत रहा जा सकता है। तो आप शरीर को, स्वास्थ्य को देख कर रखें, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप खुद को समाप्त करके कोई काम करें। आप खुद को स्वस्थ रखकर, खुश रखकर, मनो इच्छा के अनुसार काम करेंगे, तो आपको फल की प्राप्ति होगी। खुद को दुःख और दर्द अत्यधिक देकर व्रत करना, उपवास करना और घर में सबको परेशान करना फल को निष्फल बना देता है। तो इसलिए आप देख लें कि आप कैसे अपने शरीर का कैसे क्या करेंगी, उसके हिसाब से करें। तो निराजल व्रत रहें या निराहार व्रत रहें, पूजा घर के मंदिर में आप अगर निराजल रहें तो अक्षत मत लें, अगर निराहार रहें तो अक्षत लें, फूल लें, एक सिक्का लें और पीले रंग का फूल हाथ में, लाल रंग का फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़हल का फूल माँ पार्वती के लिए और पीला गेंदा भगवान भोलेनाथ के लिए। हाथ में लेकर संकल्प करें कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, आप अपनी तरह हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में पारिवारिक रिश्ते, धर्म और हमारे अखंड सौभाग्य को बनाए रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और इस तरह से अपनी प्रार्थना स्वीकार करें कि मेरा व्रत बहुत अच्छे से हो जाए, मेरे पति की लंबी आयु हो, उनकी कमाई मतलब उनकी आर्थिक तंगी से छुटकारा घर में हो, उनकी कमाई बढ़े, उनका स्रोत बढ़े, उनका मान-सम्मान बढ़े। तो इस तरह से आप व्रत का संकल्प लेकर प्रार्थना कर लें। मंत्र आता है तो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ लें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर आप पूजा घर के मंदिर में कलश रखेंगे, कलश रखते हैं तो जरूर रखें। कलश रखें, फिर दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, फूल, ऋतु फल इत्यादि चीजें चढ़ाकर माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। हरे रंग की हो तो बहुत अच्छा है, अगर किसी और रंग का भी हो तो काले रंग का ना हो और लाल पीला रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वस्त्र में आपको पीले रंग का, लाल रंग का ही हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, सफ़ेद और काला भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। तो इस तरह से पूजा में भगवान भोलेनाथ की षोडश पूजा करें, यानी षोडश 4 पूजा करेंगे तो अत्यधिक फल की प्राप्त होगी। उपचार विधि के द्वारा करते हैं तो सिर्फ आप दीपक जलाते हैं, चंदन लगा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन षोडश पूजा के अनुसार आप करेंगे तो आप नवग्रह की पूजा कर लेंगे, कलश की स्थापना कर लेंगे, कथा का पाठ करेंगे, आरती करेंगे विधि विधान से, फिर माँ पार्वती
के लिए यानी अपने सौभाग्य के लिए, घर में सकारात्मक शक्तियों के लिए हवन भी कर लेंगे। इसके बाद आप जो भी जिसको देना चाहें, जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए हैं माँ पार्वती को, वो श्रृंगार की सामग्री आप अपने यूज करें प्रसाद के रूप में। जो देने वाला दान हो उसको अलग वहीं पर रख दें और उस चीज़ को किसी सुहागन महिला को दान दें, ब्राह्मणी को दान दें। अगर कोई आपके रिश्ते में नहीं है, नहीं पास है, आप दूर दराज वाले हैं, या ये कह लीजिए कि आपको कोई नहीं मिलता है, तो जो ज़रूरतमंद हो उसको दे दें। उसके साथ अपने घर में दान की चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आप पे कर्ज़ बढ़ता रहता है और सूद के साथ आपको देना पड़ता है। कहीं मंदिर में भी आप दे सकते हैं। जो चीज़ें श्रृंगार की हैं वो दे सकते हैं। अगर कोई आपका आटा, चावल इत्यादि सीधा नहीं लेता है, तो इन चीज़ों को आप गऊ को खिला सकते हैं, कुत्तों को खिला सकते हैं, या कहीं ले जाकर चींटी-चींटियों के लिए भी रख सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो मजबूरी में क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं तरीके से आपको अच्छे से दान की प्रक्रिया निभानी चाहिए। थोड़ा बहुत मीठा या कुछ चीज़ें अपने घर के अगल-बगल दक्षिण साइड में रख देंगे, तो पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शुभ काम में जितना अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति कर सकें आप, ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरी तैयारी के साथ हरितालिका तीज हरियाली तीज रखेंगे। हरितालिका तीज दूसरी होती है, ये सावन मास की हरियाली तीज है। तो इस तीज में आप इसी तरह नियम करेंगे, दोनों तीज का एक ही नियम है, बस अंतर यही है कि कुछ लोग उधर यानी माघ मास का रहते हैं और कुछ लोग सावन मास का रहते हैं। तो इस तरह से आप दान दक्षिणा का काम करें। फिर शाम के समय भजन कीर्तन महिलाएँ बैठती हैं, कथा का पाठ करती हैं। पूजा में भी आपको माँ पार्वती और भोलेनाथ की हरियाली तीज का पाठ करना यानी कथा कहनी चाहिए। नाच, गाना, बजाना करती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। मांग में पीले रंग का सिंदूर, और दिन भी अच्छा पड़ रहा है शनिवार, जिससे आप पीले रंग का सिंदूर चढ़ा लगाएँगे भी। पैर में महावर, चूड़ी, बिंदी, काजल, गजरा, नए वस्त्र इत्यादि इन सारी चीज़ों को धारण करें। सुहागवती महिलाओं को 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पूजा में षोडश पूजा करनी चाहिए, दान ज़रूर करना चाहिए। पीले और हरे लाल रंग का ही वस्त्र पहनना चाहिए। हरी-हरी चीज़ों का हरियाली तीज में सेवन किया जाता है, तो ज़रूर करना चाहिए। तो दूसरे दिन समाप्त होगा 5:28 पर यानी शाम के समय। उसके बाद आपको शनिवार के दिन ही चतुर्थी तिथि लग जाएगा। तो पारण का नियम क्या होगा? तो कभी भी सनातन धर्म में पारण का नियम एक सुबह से दूसरे सुबह यानी सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का व्रत देखा जाता है। तो सूर्योदय शाम को ही तिथि समाप्त होगी, चतुर्थी तिथि लग जाएगी और तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में ही की जाती है। तो सूर्योदय के बाद 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 के बजे के बीच में आप पारण कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा पहले करें। पूजा घर के मंदिर में, फिर माँ पार्वती से सुहाग लें और सुहाग लेने के बाद जो सिंदूर आप चढ़ाए हैं, तो विषम संख्या में सुहाग लें। इसके बाद माँ पार्वती से प्रार्थना करें और जो चीज़ें दान की देनी है, गौ की सेवा करके खिलाना है, खाना है, तो उसी नियम के हिसाब से करें। गौ की सेवा के लिए कुछ दे दें, फिर आप भोजन करें, तो अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातें समझ चुकी होंगी। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे और सभी सखी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आप सभी का बना रहे। जीवन में हमेशा मंगल हो और शुभ कामना के साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।